आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रवासी मजदूरों का दुर्ग लौटना शुरू। ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने के लिए नहीं मिल रही बसें, 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं गांव। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मजदूरी के लिए गए मजदूरों का घर लौटना शुरू हो गया है। बुधवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मजदूरों को अपने गांव पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूर पत्नी और बच्चों को लेकर 30 से 40 किलोमीटर दूर गाँव के लिए पैदल ही जाते दिखे। दरअसल दुर्ग में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है, ऐसे में बसें नहीं चल रही है, जिससे मजदूरों को पैदल ही घर लौटना पड़ा। दुर्ग लौटे राजनांदगांव व अन्य जिलों के आसपास के मजदूरों ने बताया कि कोरोना की वजह से काम धंधा बंद है। ऐसे में उनके सामने खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो गई। उन्हें देश में टोटल लॉकडाउन का डर सताने लगा, जिसके चलते वे घर लौट रहे हैं। सूरत से वापस लौट रहे मजदूर लाला और अन्य उनके साथियों ने मीडिया कर्मी को आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि करीब 8 महीने पहले वो काम करने सूरत गए थे। वहां वे प्लास्टर का काम किया करते थे, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। पिछले 1-1.5 महीने से गुजरात में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लग रहा है। काम नहीं मिलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में हम लोगों ने घर लौटना बेहतर समझा। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 10वीं की बोर्ड परीक्षा कैंसिल और 12वीं के स्थगित। रायपुर। कोरोना महामारी की वजह से छत्तीसगढ़ में पहले स्थगित की गई 10वीं की बोर्ड परीक्षा को अब नहीं कराने का फैसला किया गया है। वहीं 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकॉम ने पहले ही 10वीं कक्षा की परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की थी, मगर जिस तरह से कोरोना के मामले राज्य में बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं मिल रही है, उसे देखते हुए छात्रों के जीवन को खतरे में नहीं डालने का फैसला किया गया है। बताते चले कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से देश भर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा राज्य सरकार ने फिलहाल स्थगित कर दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। नए सिरे से फिर समय सारणी जारी की जाएगी। गौरतलब है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होनी थी और यह 1 मई तक चलनी थी। वहीं सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, 12वीं की टाली गई। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला। नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जबकि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कक्षा 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होंगी। बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल की बिक्री 75% तक घटी। रायपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते राजधानी रायपुर में किए गए लॉकडाउन से बीते 5 दिनों में पेट्रोल डीजल की बिक्री 75% तक घट गई। कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन के पहले जहां रोजाना पेट्रोल डीजल की बिक्री 4 लाख लीटर व 6 लाख लीटर रहती थी, बीते 5 दिनों में पेट्रोल डीजल की बिक्री 75% तक घट गई है। पंप संचालकों का कहना है कि अभी तो लॉकडाउन में आम लोगों को तो पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। बीते साल भी लॉकडाउन की अवधि में पेट्रोल डीजल की मांग में कमी आई थी। राजधानी रायपुर में पेट्रोल 89.04 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। एक और पेट्रोल डीजल की मांग जहां घट गई है, वहीं इन दिनों लॉकडाउन में रसोई गैस की बुकिंग काफी बढ़ गई है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि रसोई गैस की मांग में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस आशंका से अधिक बुकिंग हो रही है कि कहीं लॉकडाउन और आगे न बढ़ जाए। लॉकडाउन आगे बढ़ने पर उन्हें और परेशानी होगी। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि ऐसा पहली बार है कि गर्मियों में रसोई गैस की मांग में थोड़ा इजाफा हुआ है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, रायपुर में साल भर से वीरान पड़े शमशान में एक साथ जली 11 चिताएं। मरचुरी में रखे गए कोरोना संक्रमितों के शव सड़े, कुछ लाशों में पड़े कीड़े। रायपुर के बोरिया खुर्द इलाके के शमशान घाट के गेट के बाहर आग की तपिश और लाल लपटों की रोशनी महसूस हो रही थी। मीडिया कर्मी ने अंदर देखा तो एक साथ 11 चिताएं जल रही थीं। ये सभी कोविड संक्रमित मृतकों के शव थे।
अंतिम संस्कार करने आए एक पहल संस्था के रितेश अग्रवाल ने बताया, इस शमशान में एक साल में भी इतने शव नहीं लाए जाते थे। आसपास रहने वाले लोग भी अंतिम संस्कार के लिए रायपुर के टिकरापारा स्थित शमशान जाते थे। ये शमशान बना तो था मगर एक साल से कोई अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। अब यहाँ अंतिम संस्कार के लिए एक साथ कई शव आ रहे हैं। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के कोविड वार्ड में हर रोज औसतन 20 कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है। इनमें प्रदेश के दूसरे जिलों के मरीज भी शामिल हैं। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि अब शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेजने की प्रक्रिया में देरी, फ्रीजर की कमी की वजह से शव सड़ने लगे हैं। कुछ लाशों में कीड़े भी लग चुके हैं। दूसरी तरफ हर दिन हो रही मौत के बाद फिर नए शव मरचुरी पहुंचा दिए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के काम में प्रशासन की मदद कर रहे एक पहल संस्था के रितेश अग्रवाल ने बताया कि कीड़े लग चुकी लाशें हमें भी सौंपी गईं। सावधानी से इन्हें शमशान तक लाया जा रहा है, इसके बाद अंतिम संस्कार कर रहे हैं। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 1,85,000 मामले तो 1,000 से ज्यादा मौतें। जाने अपने राज्य का हाल। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर बदस्तूर जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। पहली बार देश में रिकॉर्ड 1,85,000 से अधिक नए कोरोना केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव मामले अब 13 लाख के पार पहुंच गए हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1.85 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1.38 करोड़ के पार पहुंच गया है, जबकि 1,000 से अधिक मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,72,115 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, RT-PCR तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दरों में की गई कमी। जाने नई दर। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन ने आम जनता को राहत देने की दृष्टि से निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दरों में काफी कमी की है। निजी लैबों और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रुपए का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कंज्यूमेबल्स, PPE किट इत्यादि शुल्क शामिल है। प्रदेश के लैबों अस्पतालों में RT-PCR जांच के लिए 550 रुपए की दर निर्धारित की गई है। दोनों जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल संकलित किए जाने पर अतिरिक्त शुल्क 200 रुपए लिए जाएंगे। ट्रूनॉट टेस्ट के लिए जांच शुल्क 1300 और मरीज के घर जाकर लेने पर 200 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश में जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलॉजी केंद्रों में जांच दरों को मरीज प्रतीक्षालय, बिलिंग काउंटर पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका 3 के एवं महामारी अधिनियम 1887 की कंडिका 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना सेल के स्टेट मीडिया प्रभारी की मौत। 24 घंटे में रिकॉर्ड 15,121 नए मरीज मिले। 156 लोगों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ कोरोना सेल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुभाष पांडे की कोरोना से मौत हो गई है। दूसरी बार पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती किया गया था, जहां बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। उधर मंगलवार को एक दिन में रिकॉर्ड 15,121 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रायपुर के 4,168 के शामिल हैं। इस बीच राजधानी की 58 समेत 156 मौतें हुई हैं। इसमें 47 पुरानी मौतों को शामिल किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। नए मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना महामारी के 14 माह के दौर में एक्टिव मरीजों का 22 से अधिक हो गया है। यानी अब प्रदेश में 100 संक्रमितों में से 22 घर या अस्पताल में इलाजरत है। केवल 7 दिन के भीतर ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में 67,000 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसकी तुलना में इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 30,000 से अधिक ही है। अब तक 18 जिलों में लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते ग्राफ की वजह से बस्तर जिले में भी 15 अप्रैल की शाम 6 बजे से 22 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि बस्तर को मिलाकर अब प्रदेश के 28 में से 18 जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। बस्तर के अलावा बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, बलरामपुर, पेंड्रा, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, जशपुर, कोरिया, बलौदाबाजार, कोरबा, धमतरी, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर जिले में अलग अलग समय के लिए पहले से लॉकडाउन है।
अगली खबर है सरगुजा। लॉकडाउन में भी बच्चों के घर पहुंच रहा पोषक आहार, जिले में प्रतिबंध का दिखा व्यापक असर, चेक पोस्ट पर भी बरती जा रही सख्ती। अंबिकापुर। कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के लिए लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के कारण जहां अधिकांश गतिविधियां बंद है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके घर घर अंडा एवं अन्य पोषक आहार पहुंचा रही है। लॉकडाउन प्रभावी होने के पहले से ही जिले के आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत नन्हे बच्चों को मिलने वाले पोषक आहार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के घर पहुंचाकर अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रही है। उल्लेखनीय है कि जिले में करीब 24,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनमें करीब 82,000 बच्चों के नाम दर्ज हैं। पिछले वर्ष के लॉकडाउन में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के गांव जाकर विभिन्न विधाओं से बच्चों की पढ़ाई जारी रखी थी। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए जिले में लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का जिले में व्यापक असर रहा। पहले दिन ही नगर निगम अंबिकापुर सहित नगर पंचायत लखनपुर तथा सीतापुर में सड़क पर सड़कें वीरान थी। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग करने सिर्फ इन्हें मिलेगा, सरकार ने किया स्पष्ट। कोरोना वायरस के प्रसार के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग सिर्फ हॉस्पिटल में कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए किया जाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल अस्पताल में ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग घरेलू उपचार के दौरान नहीं होगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि यह इंजेक्शन उन मरीजों के लिए है जो अस्पताल में भर्ती है और जो ऑक्सीजन पर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि केमिस्ट की दुकानों से इसकी खरीद नहीं की जाएगी। उन्होंने अपील किया कि रेमडेसिविर का तर्कसंगत और जायज उपयोग होना चाहिए। डॉक्टर पॉल का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने राय दी थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की मंजूरी होम आइसोलेशन में जरूरतमंद मरीजों को भी दी जाए। इसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि इस इंजेक्शन को होम आइसोलेट मरीजों को हॉस्पिटल और क्लिनिक की सलाह पर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवाई है जिसका उपयोग कोविड-19 मरीजों के इलाज में किया जाता है। निजी हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन 3 से 5,000 रुपए तक में बेचा जा रहा था। कोरोना के गंभीर मरीज को इस इंजेक्शन की 4 से 5 खुराक दी जाती है।